यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम और करीम नबी थे। आपका एक नाम जुन्नून भी है, यानी मछली वाले। अन्नून का मतलब है मछली। आपको एक अजीम बस्ती की तरफ मबूस किया गया। बस्ती वालों की तादाद 1,20,000 थी और ये सब के सब कुफ्र पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें साल हर साल दावत देते रहे, लेकिन वो अपने कुफ्र ही पर डटे रहे। आखिर आपने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से आगाह करते हुए ऐलान फरमा दिया कि फलां दिन तुम पर अजाब आ जाएगा। फिर खुद गुस्से की हालत में उस बस्ती से निकल गए, जबकि अल्लाह ताला ने उन्हें मुतय्यन दिन की मोहलत देने की इजाजत तो दी थी, लेकिन इस बस्ती से निकल जाने का हुक्म नहीं दिया था। जब आपने उन्हें यह मोहलत सुनाई तो खुद गुस्से की हालत में बस्ती से निकल गए। अब दूसरी तरफ की सुनिए। यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम नहीं था कि उनकी कौम के साथ क्या हुआ। आप तो गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समंदर की तरफ चले आए थे। आप एक कश्ती की तरफ आए, उसमें सवारियां और साजो सामान लदा हुआ था। अल्लाह ताला सूरतुस साफात आयत 140 में फरमाते हैं, जब वो भागकर भरी कश्ती पर पहुंचे, कश्ती रवाना हुई, मौजें उठी, समुंदर में तुगयानी आई। यूं लगता था कि बस अभी गर्क हुए। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दो। चुनाचे उन्होंने अपना अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन जरूरत के मुताबिक हल्की न हो सकी। अब वो कहने लगे, किसी को समुंदर में गिराना जरूरी है ताकि कश्ती मजीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कुरा डालो। जिसके नाम का कुरा निकलता जाए उसे समुंदर में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ यहां तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनाचे कुरा डाला गया। सबसे पहले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं हैं, इनके चेहरे पर तो सजदों के निशानात हैं, इन्हें रहने दो। फिर कुरा डालो। चुनाचे फिर कुरा डाला गया। फिर इन्हीं का नाम निकला। सबने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा फिर कुरा डाला गया। इस बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। अल्लाह ताला सूरतुस साफात आयत 141 में फरमाते हैं, फिर कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समुंदर में गिरा दिया। तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। हूत बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हूत को इल्का फरमाया, इन्हें खाना नहीं, ना इनके जिस्म को कोई गजंद पहुंचे। ये उस मछली को अल्लाह ताला के अहकामात थे। अल्लाह ताला सूरतुस साफात आयत 142 में फरमाते हैं, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। यानी वो समझ गए कि बार बार जो इनका नाम कुरानदाजी में निकलता रहा है तो वही मकसूद हैं। चुनाचे खुद को मलामत करने लगे, और ये मलामत तौबा की इब्तिदा है कि इंसान खुद को मलामत करता है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज रिवायात में 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 रोज आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। अल्लाह सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उलमा ने यहाँ 3 अंधेरों का जिक्र किया है। मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। गोया उन पर ये सारे अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। अल्लाह सूरतुस साफात आयत 143 और 144 में फरमाते हैं, बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके पेट ही में रहते। मतलब ये कि अगर आप अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह न बयान करते तो मछली के पेट ही में रहते। आपने दुआ नहीं मांगी, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तस्बीह बयान की। रिवायात में यूं भी आता है कि जब मछली आपको समुंदर की अथाह गहराई में ले गई तो आप वहां आबी मखलूकात की तस्बीहात की आवाजें सुनने लगे। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें इल्का फरमाया कि आप भी तस्बीह करें। अल्लाह सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। इसी दुआ के बाद अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को उस परेशानी से नजात अता फरमाई। अल्लाह सूरतुल अंबिया आयत 88 में फरमाते हैं,
تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے، پس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 146 میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے خوشکن خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔